प्रिय दर्शक मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली में ग्रह युति का चमत्कारी फल, मैरेकुलस रिजल्ट ऑफ प्लैनेटरी कंजंक्शन इन होरोस्कोप। समझ लीजिए। जी हाँ मित्रों, ग्रहों के युति का चमत्कारी फल, जैसे एक ही भाव में या राशि में, एक राशि में और भाव भी वही है और दो ग्रह युति कर रहे हैं। युति का मतलब करीब के अंशों पर हो, एक ही राशि में हो, भाव में हो, लेकिन अंशात्मक युति उनका, वो जिसको आप अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं, शीघ्र गति ग्रह है तो 4 डिग्री हो और उसमें कोई मंद गति ग्रह है तो अधिकतम 6 डिग्री तक। इससे अधिक डिग्री है तो वह युति नहीं मानी जाती और इस युति का चमत्कारी फल होता है, निश्चित रूप से फल होता है। अगर इसको हम इग्नोर कर गए या अवॉइड कर गए तो भले ही सारे नियमों को लगा लें, लेकिन फल सही नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं कोई त्रुटि रह जाती है। तो आज इसी बिंदु पर हम, इसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। ये जो चार्ट दिया गया है वही नेचुरल चार्ट है जो मेष लग्न की चार्ट में देता हूँ। नेचुरल है, कुदरती है, इसको लग्न कुंडली भी मानिए, कस्प कुंडली भी। इसी से दृष्टि भी देखिए, ज्योतिष भी देखिए और ग्रहों के नक्षत्र वगैरह सब देखिए। आज हम बात करेंगे ग्रहों की युति का फल, कंजंक्शन का फल। अब इस कुंडली में हमने केवल 2 ग्रह दिए हैं जो कंजंक्शन कर रहे हैं, युति कर रहे हैं। एक मंगल है, एक शुक्र है। ये मेष लग्न की कुंडली है। मंगल इसका लग्नेश भी है और 8वें भाव का भी स्वामी है और शुक्र उसके साथ युति कर रहा है, बैठा है। मंगल उसी वृश्चिक राशि में, मंगल मान लीजिए मंगल है 12 डिग्री 20 कला पर, 20 अंश पर, 12 डिग्री और 20 कला पर, 12 अंश और 20 कला पर। और शुक्र वहीं बैठा है 13 डिग्री और 15 कला पर। मतलब दोनों में केवल 1 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब युति है। मंगल और शुक्र दोनों शीघ्र गति ग्रह हैं, इस नाते इनके युति के लिए 4 डिग्री चाहिए, जबकि 1 ही डिग्री है तो युति है। अब 12 डिग्री 20 कला और 13 डिग्री 15 कला पर इस वृश्चिक राशि में किसका नक्षत्र होता है? 3 अंश 20 कला तक विशाखा होता है जो गुरु का नक्षत्र है, और 3 अंश 20 कला से फिर 13 अंश 20 कला, मतलब कुल 16 अंश 40 कला तक शनि का अनुराधा नक्षत्र होता है। अर्थात ये 12-20 पर है मंगल और शुक्र 13-15 पर है। इसका मतलब दोनों शनि के नक्षत्र में, दोनों में युति भी है शनि के नक्षत्र में। अब इनका हम सिग्निफिकेटर निकालेंगे, केवल नक्षत्र तक जाएंगे, उप नक्षत्र तक जा करके उसके नक्षत्र को देख के ही सही रिजल्ट मिलता है, लेकिन 80% अच्छे बुरे फल की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि नक्षत्र फल सबल होता है। अब यहाँ मंगल को लीजिए, मंगल शनि के नक्षत्र में है। मंगल को कौन कौन भाव मिले? मंगल को 8वां भाव, और मंगल लग्न का भी मालिक है, तो मंगल में 8 और 1 आया। मंगल शनि के नक्षत्र में है। शनि यहाँ देखिए 6वें भाव में बैठा, तो 6वें का कार्येश हुआ। शनि की एक राशि मकर 10वें में है तो 10वें का हुआ, दूसरी राशि कुंभ 11वें में है। अब मंगल भले 8वें है, लग्न को बता रहा है, लेकिन 6, 10, 11 आ गया है। आप जानते हो नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11
और मेनली 6, 10, 11 बहुत ही श्रेष्ठ भाव, अच्छा फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। हम यहाँ चूँकि धन के विषय में ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, ये नाते उसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो मंगल में 6, 10, 11 है, इसका मतलब मंगल कि जब दशा अंतर दशा आएगी तो बहुत ज़्यादा धन देगा। थोड़ा सा अगर उप नक्षत्र सपोर्ट कर गया तो वो अलग विषय, यहाँ केवल ज्योति के महत्व को समझ। और मंगल तो बढ़िया देगा ही, मंगल अपनी दशा अंतर दशा में, लेकिन ज्योति का प्रभाव यह होता है कि जो ग्रह वास्तव में ज्योति करते हैं वो भी जिन भावों के सिग्निफिकेटर होते हैं उन भावों का फल देते हैं। और निश्चित रूप से अगर अच्छा फल है तो वो फल डबल हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर बुरा है, मान लीजिए मंगल का अच्छा है, शुक्र ज्योति कर रहा है, उसका फल बुरा होता तो अच्छा है और बुरा मिला के औसत दर्जे का होगा। इस नाते अब शुक्र भी शनि के ही नक्षत्र में है, शुक्र को भी देख लेते हैं। शुक्र स्वयं तो 8वें है, उसकी एक राशि द्वितीय भाव में है और एक राशि 7वें भाव में, मतलब 8, 2, 7। शुक्र भी शनि के नक्षत्र में है क्योंकि दोनों की डिग्री एक है और शनि के ही नक्षत्र में। तो शनि में 6, 10, 11 हम पहले निकालें, अर्थात 8, 2, 7 स्वयं बता रहा है शुक्र, और 6, 10, 11 नक्षत्र के माध्यम से है। इसका मतलब बहुत अच्छा शुभ फल है धन के लिए। और मंगल में भी 6, 10, 11 है जो धन के लिए बड़ा से। जब मंगल की दशा अंतर दशा आएगी तो अपना तो अच्छा फल देगा ही धन के मामले में, शुक्र का भी ज्योति होने के नाते 6, 10, 11 उसको मिलेगा जो फल दूना हो जाएगा। उसको इतना धन मिलने लगेगा कि वो अचंभव पड़ जाएगा। इसी तरह से जब शुक्र की दशा अंतर दशा आएगी तो मंगल का भी शुभ फल उसमें जुड़ जाएगा। था ज्योति का फल मतलब यही होता है कि दोनों 2 फल हो जाएंगे। 3 ग्रह होते, तीनों एक तरीके से फल देते तो तिगुना हो जाता। ज्योति का मतलब 2 ग्रह हैं तो दुगुना, 3 ग्रह है तो 3 गुना। लेकिन इसी में से कोई ग्रह अशुभ फल देता, मान लीजिए यही मंगल 6, 10, 11 बता रहा है, लेकिन शुक्र ज्योति होते हुए भी 5, 8, 12 बताता, तो ज्योति होते हुए कैसे 5, 8, 12 बताएगा, जिसमें कहीं नक्षत्र में है। मित्रों, जब ग्रह नक्षत्र की संधि पर होते हैं, 1 डिग्री इधर उधर, तो एक का दूसरा हो जाएगा। मान लीजिए 16 अंश पर मंगल होता तो शनि के नक्षत्र में होता, और यही शुक्र 17 डिग्री पर होता तो बुध के नक्षत्र में होता, और बुध में 5, 8, 12 आ जाते। तो मंगल तो अच्छा फल देता, लेकिन बुध मान लीजिए 8वें और 12वें को बताता, 5वें को बताता, तो क्या स्थिति बनती? 5, 8, 12 मतलब खराब फल। वही शुक्र बुध के नक्षत्र में होके अगर बुध खराब बैठा होता तो निश्चित रूप से खराब फल हो जाता। और बुध भी इसी शनि के नक्षत्र में, मतलब शुक्र भी शनि के नक्षत्र में है तो बढ़िया दे ही रहा। लेकिन जब संधि पर बैठे हुए ग्रह 4 अंश तो माना जाएगा, चाहे 1 अंश इस नक्षत्र में से 2 अंश उस नक्षत्र, 4 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर बुध के नक्षत्र में एक ग्रह इसमें से हो जाता और बुध खराब भावों का सिग्निफिकेटर होता तो निश्चित रूप से एक ग्रह खराब देता, एक ग्रह अच्छा देता। अर्थात अच्छे वाले की दशा आती तो खराब वाले का फल मिलता, तो फल औसत हो जाता। खराब वाले की दशा आती और अच्छा वाला सहयोग करता तब भी फल औसत हो जाता। लेकिन यहाँ तो चमत्कारी फल दूना हो गया। और अगर मान लीजिए मंगल भी 5, 8, 12 बताता और शुक्र भी 5, 8, 12 बताता तो बहुत खराब फल, क्योंकि एक ही का खराब नहीं, दोनों के खराब फल जुड़ जाते हैं। अर्थात ज्योति का महत्व यही है कि अगर दोनों अच्छे हैं तो अच्छा फल, अगर एक अच्छा है एक खराब है तो फल अच्छा खराब मिलके औसत हो जाता। दोनों खराब हैं तो फल बहुत बुरा
ये ज्योति का महत्व है। और अकेले होता है तो अपना जो भी फल है स्वतंत्र रूप से देता है, लेकिन ज्योति के नाते कहीं न कहीं ज्योति का प्रभाव पड़ता है और फल में अंतर आता है। लेकिन जो भी फल मिलता है अच्छा या बुरा बहुत चमत्कारी होता है, जिसकी संभावना नहीं होती है वो फल मिलता है मित्रों। तो हमको आज केवल ज्योति के महत्व को बताना था और इसको हम शायद अपने तरीके से समझाने में कामयाब हुए हैं। अगर इसको वीडियो को आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, अंत में एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बिना पूरा वीडियो देखे आनंद नहीं आएगा और स्टेप वाइज स्टेप जो हमने समझाया है वो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा तो है, लेकिन हमने बहुत छोटा इसलिए बनाया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर सूत्रों को, नियमों को और जो रहस्य है फलादेश का, फलित का, उसको भी आपको जानकारी देता रहूं। क्योंकि मेरा एजुकेशनल चैनल है और मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। जो भी बताता हूं, जो भी बोलता हूं, वो नियम और सूत्रों के आधार पर बोलता हूं और ऐसे नियम और सूत्र नहीं जो पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक है। विज्ञान संगत ज्योतिष की बात मैं करता हूँ। बहुत सी वीडियो आप देखते होंगे, उसमें आपको मज़ा तो आता होगा सुन करके, थोड़ा सा श्लोक थोड़ा सा टीका चंदन। मैं भी वही हूँ, टीका चंदन वाले वर्ग का ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा साइंटिफिक नेचर का हूँ और 28 साल उस ज्योतिष को भी पढ़ा हूँ। उसमें बहुत सी कमियाँ आ गई हैं वर्तमान समय में, बताने वालों में, पढ़ने वालों में। इस नाते हम 28 साल के बाद 2011 से इधर लगभग 14 साल इसको भी हो जा रहा है। केपी ज्योतिष हमें बहुत ही वैज्ञानिक लगी और रोज़ अनेकों लोगों का मैं प्रेडिक्शन भी करता हूँ, कुंडली भी बताता हूँ, फलादेश भी बताता हूँ। बहुत खुशहाल हैं लोग, उसका समाधान भी बताता हूँ। इस नाते मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन नियमों को आप जान गए, इन सूत्रों को आप पहचान गए, पढ़ लिए, तो फिर ज्योतिष में कोई आपका पछाड़ ही नहीं सकता। आप असली विशेषज्ञ ज्योतिषी बन ही जाओगे। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।